क्या बिहार चुनावों में गड़बड़ी के सबूत मिटाए गए हैं और अगर हां तो क्या ज्ञानेश कुमार को जेल होनी चाहिए। दरअसल पटना हाई कोर्ट से जैसे ही नोटिस जारी होता है ठीक उसी वक्त चुनाव आयोग द्वारा बिहार चुनावों की सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दी जाती है। यही नहीं, आरटीआई के जरिए मांगी गई फुटेज को जानबूझकर इधर उधर ट्रांसफर कर दिया जाता है ताकि 45 दिन की समय सीमा पूरी हो जाए और बाद में कहा जा सके कि फुटेज तो नियम के तहत डिलीट हो चुकी है। अब यहाँ समझने वाली बात यह रह गई है कि चुनाव आयोग का अपना नियम क्या कुछ कहता है। अगर 45 दिनों के भीतर कोई आपत्ति आती है, आरटीआई लगती है या मामला कोर्ट में होता है तो सीसीटीवी फुटेज देनी ही होगी। ऐसे में आरटीआई समय पर दाखिल होने के बावजूद जवाब न देना, फाइल घुमाना और फिर फुटेज गायब कर देना, यह सीधी सबूत मिटाने की श्रेणी में आता है। आरटीआई में यह भी सामने आया है कि बिहार में एसआईआर के बावजूद डुप्लीकेट वोटर्स अभी भी मौजूद है और जिन सीटों पर हार जीत का अंतर 100-500 वोटों का है, वहां ये गड़बड़ी नतीजों को पलट सकती है। सवाल उठता है कि जब चुनाव आयोग खुद ये कह रहा था कि सभी सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित हैं, तो अब वो देने से क्यों भाग रहे हैं। यही वजह है कि बहस अब एक ही लाइन पर आकर टिक गई है कि अगर 45 दिन का नियम तोड़ा गया, अगर जानबूझकर सबूत डिलीट किए गए, तो कानून के हिसाब से जिम्मेदार अधिकारियों पर एफआईआर, कोर्ट की अवमानना और जेल तक का रास्ता खुलता है। और इसी कानूनी दायरे में आज देश ये पूछने लगा है कि क्या ज्ञानेश कुमार को जेल होगी, क्योंकि ये सब कुछ उन्हीं के इशारे पर कराया गया है। ये मामला अब राजनीति का नहीं, लोकतंत्र और कानून की जवाबदेही का बन चुका है। और अगर अब चुनाव आयोग भी जवाब नहीं देगा तो जनता का भरोसा किस पर टिकेगा, क्योंकि अब अगले ही दिन यानी कि 16 दिसंबर के दिन अब कोर्ट में पूरी तरह से सुनवाई होनी है। कोर्ट ने जो जवाब मांगा था चुनाव आयोग से, कल चुनाव आयोग क्या जवाब देगा वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि जिस तरीके से अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या ज्ञानेश कुमार को जेल होगी, क्या केंद्र सरकार उन्हें बचा पाएगी या फिर चुनाव आयोग कोई नया पैंतरा खेलेगा, वो 16 दिसंबर ही तय करेगा। बहरहाल अभी हाईकोर्ट का नोटिस जारी हो चुका है और देखना अब यह है कि आखिरकार इस नोटिस का जवाब चुनाव आयोग क्या देता है। क्या इस चुनाव को मानने के लिए कोर्ट तैयार होगा या फिर कोर्ट एक दूसरा नोटिस जारी करेगा जिसमें अब सीधे तौर पर ज्ञानेश कुमार की पूरी तरह से सत्ता खिसकेगी, वो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए और ऐसे ही बने रहिए न्यूज़ गंगा के साथ। साथ ही आप क्या चाहते हैं कि क्या सचमुच ज्ञानेश कुमार को जेल हो, और आपको क्या लगता है कि क्या सचमुच ज्ञानेश कुमार ने बीजेपी को जीत दर्ज करवाई है, वो भी झूठी जीत? तो अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।